राइट टू एजुकेशन के तहत बड़ी संख्या में बच्चों के फॉर्म निरस्त किए जाने पर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। क्या परिचय है सर आपका? जी, मैं रणजीत सिंह सलूजा हूँ, उत्तर कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश सचिव। आज जो धरना प्रदर्शन है किस लिए है? ये धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेस द्वारा एक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। उसमें ये था कि गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पिछले 2 साल से जो है उन्होंने ये कर दिया है, शासनादेश के खिलाफ बीएसए जो है शासनादेश के खिलाफ जो गरीब बच्चे हैं उनको योजना से वो बाहर कर दे रहा है। ये जो है शासनादेश जो है 2013 का दिखाते हैं, 2017 में है। शासनादेश स्पष्ट कहता है कि बच्चे का विद्यालय से जो दूरी होनी चाहिए आसपास के विद्यालयों में वो करा सकता है। इन्होंने आसपास की व्याख्या वार्ड और ग्राम सभा में सीमित कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग जो है आज ये जो है धरना कर रहे हैं और ये आज भी कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग शिक्षा महानिदेशक को भी दिए हैं, सीडीओ सुल्तानपुर को भी दिए हैं, तो कार्रवाई नहीं हुई। अभी दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग ये चेताना चाहते हैं कि प्रथम चरण में इन्होंने 412 बच्चों का ये मनमाना जो इन्होंने शासनादेश बनाया है निरस्त कर दिया है। दूसरे चरण में उन बच्चों का नुकसान ना हो उसको हम लोग सचेत करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस के लोग जो हैं इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये तो एक शुरुआत है कि हम उनको एक आगाह कर रहे हैं। अभी एक हम लोग धरना किए हैं और हम लोग ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी उसमें लिखी गई है कि अगर इस आज के धरने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन एक दिवसीय नहीं अनवरत चलेगा वो आंदोलन, जब तक इसमें जो है गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिल जाएगा। सर क्या परिचय है आपका? मैं वरुण मिश्रा, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, मेंबर हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस। आज का सर जो धरना प्रदर्शन है इस पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने एक राइट टू एजुकेशन कानून लाया था जब कांग्रेस की सरकार की हुई थी अमल में, और उस अधिकार में राइट टू एजुकेशन के अधिकार में ये था कि गरीब बच्चों को 10% आरक्षण मिलेगा। गरीब भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और सरकार के इस दुर्व्यवहार के कारण गरीबों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और उनकी कोई शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिसके विरोध में आज हमारी पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय रणजीत सिंह सलूजा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब इनके साथ हैं। यदि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। सरकार आपकी बात अगर नहीं मानती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है बीएससी बोर्ड के लिए, तो आप उस पर फिर क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो ये हम लोग जहाँ तिकोनिया पार्क में बैठे हैं, राजीव गांधी पार्क में बैठे हैं, बजाय यहाँ पार्क में बैठने के हम लोग सड़क पर बैठेंगे। गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती रही है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। गरीबों के बच्चों को भी उसी तरह शिक्षा का अधिकार है जैसे अमीरों के बच्चों को पढ़ने का है। इसके लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है, हमारे नेता दृढ़ संकल्पित हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की भी यही मंशा है कि गरीब और अमीर एक साथ एक जगह बैठकर एक साथ बैठे एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। उसी के तहत हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आरटीई कानून का पूरी तरह से अनुपालन कराकर ही दम देंगे। जो बच्चों को खाना पोषण के लिए बुक कहा जाता है कि पोषण जो है उनको सही नहीं मिलता, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये जो राइट टू फूड का कानून है ये कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। चूँकि कांग्रेस की सरकार ये कानून लेकर आई थी, इसलिए ये लोग जानबूझकर ऐसे कानूनों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते जिससे विपक्ष का नाम हो। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब कांग्रेस की देन है और आज इन सब कानूनों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है। इनके साथ दुर्भावना वाला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ। क्या परिचय सर आपका? मैं प्रदेश महासचिव हूँ, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग से। सर जो आज का धरना प्रदर्शन है इस पर क्या करेंगे? इस पर ये कहना है, सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो प्रत्येक नागरिक के लिए बनाती है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाती किसी ग्राम सभा या किसी वार्ड के लिए बनाती है कि एक ग्राम के बच्चे या किसी एक वार्ड के बच्चे का एडमिशन हो निःशुल्क निजी स्कूलों में और दूसरे बच्चों का ना हो। और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ये लोग इसी सरकार की जो दिशा सरकार की उसी के पक्ष में काम कर रहे हैं कि गरीबों को शिक्षा न मिल सके। और इन्हीं की वजह से 700 कुछ बच्चों का नामांकन हुआ था, 712 बच्चों का नामांकन हुआ था और 432 करीब बच्चों का नामांकन निरस्त हुआ है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ ना पाए। अभी एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा विभाग की ही, इस समय
पूरे देश में 2 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हुए हैं जो पहले पढ़ रहे थे। इस वक्त लोग ये कह रहे हैं और ये सोच रहे हैं, ये परिवार के जो बच्चा थोड़ा भी कमज़ोर हो रहा है लोग उसको कामकाज पे लगा दे रहे हैं, शिक्षा से नहीं लगा रहे हैं। और कांग्रेस हमेशा शिक्षा के साथ है, गरीबों के साथ है और जनहित के साथ है। कांग्रेस की योजना है और हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं जिससे देश का विकास हो और हमारा गरीब परिवार भी उन बच्चों के साथ रह सके, शिक्षा ले सके जो अमीर वर्ग के बच्चे लेते हैं। हम लोग समानता के अधिकार के पैरोकार हैं। क्या परिचय सर आपका? मुझे हामिद राजनी कहते हैं, मैं कांग्रेस समिति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जिस तरह से देश से यहाँ मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं इससे बहुत से गरीब बच्चों का नुकसान हो रहा है। इन्होंने इतना मनमानी की है कि सुल्तानपुर शहर में 25 वार्ड है नगर पालिका में, 1 वार्ड इन्होंने अपने मन से ओम नगर जबरदस्ती बना लिया है और उसमें जो घुसियाना वार्ड का स्कूल था उसमें जोड़ दिया है और घुसियाना वार्ड के जो बच्चे हैं वो वंचित हो गए। बहुत से इस शहर में ऐसे वार्ड हैं जिसमें जो है स्कूल ही नहीं, कई ग्राम सभा जहाँ स्कूल ही नहीं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है और आदमी गरीब बच्चे परेशान हैं। हज़ारों बच्चों का इन्होंने फार्म निरस्त कर दिया है। आज इस धरना में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हमारे रविंद्र तिवारी जी हैं, इन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी पूरा समर्थन दिया है और आम जनमानस हमारे साथ है। अगर बीएस से होश में नहीं आएंगे तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके कार्यालय घेराव करेंगे जो अपना मनमाना कर रहे हैं और गरीब बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। गरीब बच्चों का शोषण बंद करो, अमीर वर्ग के बच्चों के साथ गरीब बच्चे भी पढ़े, ये कांग्रेस की देन है और इसको ये खत्म करना चाहते हैं। हम लोग खत्म नहीं होने देंगे।